जहां अयान अपनी रियल आइडेंटिटी को पहचानने के लिए फाइट कर रहा था, वहीं विकराल एक के बाद एक अपने मूव्स प्लान किए जा रहा था। और इन सब के बीच फंसी थी अनन्या, जो सच को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और जानना चाह रही थी कि आखिर उसके आसपास चल क्या रहा था। पर उसे नहीं पता वो डार्कनेस और लाइट की इस लड़ाई में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली थी। दूसरे दिन जैसे ही डॉक्टर अनन्या ड्यूटी पर रिज्यूम हुई, वैसे ही डॉक्टर विकराल उसके पास आया। अनन्या, आई थिंक अब तुम्हें अयान के बारे में सच्चाई बताने का टाइम आ गया है। उसने तुम्हारे अंडर काम किया है। मुझे लगता है तुम्हें अयान के बारे में सच पता होना चाहिए। क्या तुम्हें पता है वो सच में क्या है? वो अलग है, लेकिन गलत नहीं लगता। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। अलग? तुम्हें लगता है वो एक नॉर्मल इंसान है? अनन्या, जो तुम देख रही हो वो एक फसाद है। उसके अंदर एक मॉन्स्टर छुपा है। मॉन्स्टर? आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? डॉक्टर विकराल, अगर आप अयान को इतने अच्छे से जानते हैं तो फिर मेरे पास क्या कर रहे हैं? जाकर रोकिए उसे। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं अनन्या। तुम्हें पता है कि डीन अयान को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं? वो सिर्फ अपने सीक्रेट्स छुपा रहे हैं। डीन के इंटेंशंस क्लीन नहीं है और अयान उनका पपेट है। डीन? उनका क्या कनेक्शन है अयान के सीक्रेट से? कनेक्शन? तुम सिर्फ सरफेस देख रही हो अनन्या। डीन के डिसीजंस, अयान का पास्ट और यह हॉस्पिटल सब कनेक्टेड हैं। अयान सिर्फ एक विक्टिम नहीं है, वो एक कोर्स है। और अगर तुम उसके करीब रही तो तुम्हें भी वो अपने डार्कनेस में खींच लेगा। वो डार्कनेस? क्या आपको लगता है अयान उससे फाइट कर सकता है? फाइट? उसकी लड़ाई खुद उसके खिलाफ है। तुम्हें लगता है वो जीत सकता है? एक मॉन्स्टर कभी इंसान नहीं बन सकता अनन्या। तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए सोचना चाहिए। चलो, डेली राउंड्स का टाइम हो गया है। एक तेज हंसी के साथ विकराल वहां से चला गया और उस हंसी के बीच खामोशी में बैठी अनन्या अपने ही सवालों से परेशान थी। अयान, तुम क्या हो? क्या मैं तुम्हारे करीब जाने की गलती कर रही हूँ? उस दिन डीन का काम में कुछ खास ध्यान नहीं था। उनका माइंड कॉन्स्टेंटली पास्ट में ट्रैवल कर रहा था। उन्होंने अयान पर काम छोड़कर घर जाने का फैसला किया। डॉक्टर अनन्या डॉक्टर विकराल के साथ एक ऑपरेशन में बिजी थी। विकराल को अनन्या को इन्फ्लुएंस करने का मौका मिल रहा था। वहीं अयान डीन के लिए पेपर वर्क कर रहा था। अयान को अनन्या से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे थे। डॉक्टर विकराल सक्सेसफुल हो रहे थे। रात में डीन अपनी स्टडी में अकेले बैठे पुरानी यादों में खोए थे। 2000 की वो रात जहां सब शुरू हुआ था। मुंबई के कामा हॉस्पिटल पर अंधेरा और बारिश एक साथ छाए हुए थे। एक डेजर्टेड हॉस्पिटल और एक औरत जो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, दुनिया के सबसे बड़े सीक्रेट के जन्म का विटनेस बनने वाले थे। हॉस्पिटल के अंदर काफी सन्नाटा था। कहीं एक दो नर्स दिख रही थीं, जो मैकेनिकल तरीके से अपने काम में लगी हुई थीं। लेकिन इस सन्नाटे को तोड़ते हुए एक औरत शालिनी अंदर दौड़ते हुए आई। उसका चेहरा ब्लड लॉस और थकान की वजह से पेल हो चुका था। बचाइए, कोई, मेरा बच्चा। वो एक हाथ से अपने पेट को संभाले हुए थी और दूसरे हाथ से दीवार का सहारा ले रही थी। तभी एक डॉक्टर ऑलमोस्ट 50 इयर्स ओल्ड, कोट पहने सामने आया। उसके चेहरे पे एक अजीब सी कामनेस थी, जैसे उसने ये पहले देखा हो। Calm down, ma'am. You are safe here. मैं हूँ यहाँ। Nurse, get a stretcher. मेरा बच्चा, प्लीज बचाइए। रूम में एक अजीब सा डार्कनेस था, जैसे रोशनी ने उस जगह को छोड़ दिया हो। डॉक्टर ने डोर बंद किया और शालिनी के करीब आया। शालिनी स्ट्रेचर पर लेटी थी। उसकी सांसें फास्ट थीं
और उसकी आंखों में कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। डॉक्टर, ये कैसा रूम है? मुझे लगता है शालिनी, आप तो विश्वकर्मा हैं। मैं आप ही को ढूंढ रही थी। हाँ शालिनी, मैंने भी तुम्हें देखते ही पहचान लिया था, लेकिन हॉस्पिटल के बाकी लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम नॉर्मल ह्यूमंस नहीं हैं। ब्लैक वॉर के बाद हम दोबारा मिल नहीं सकते, ये रूल है। फिर भी तुम यहाँ क्यों आई हो, बताओ? मेरी डिलीवरी होने वाली है। मेरी डिलीवरी कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता। आप तो जानते ही हैं कि ये बच्चा ऑर्डिनरी नहीं होगा। मुझे पता था कि आप ब्लैक वॉर की जगह को छोड़कर दूर नहीं गए होंगे, इसलिए मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई। इसी जगह पर ब्लैक वॉर हुई थी और किस्मत का खेल देखिए, इसी जगह आज एक हॉस्पिटल है जहाँ आप डॉक्टर बनकर काम कर रहे हैं। मतलब डेस्टिनी की यही इच्छा है। मेरी डिलीवरी आपके ही हाथों होनी चाहिए। डॉक्टर विश्वकर्मा ने शालिनी के पेट पर हाथ रखा और झटके से हाथ पीछे कर लिया, जैसे किसी बहुत गर्म चीज को उन्होंने छुआ हो। तुम्हारे अंदर एक ऐसी पावर है जो तुम्हें इंसानों से अलग बनाती है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो बच्चा है वो शक्ति और डिस्ट्रक्शन दोनों का सोर्स है। नहीं, ये मेरा बच्चा है, वो सेफ है। सेफ? अगर ये बच्चा पैदा हुआ तो दुनिया कभी सेफ नहीं होगी। शालिनी, पास्ट में हमने साथ में काम किया था। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम अच्छी हो, लेकिन इस बच्चे का बाप वो शैतान का सेवक था। इसलिए इस बच्चे में आधे तुम्हारे गुण हैं और आधे शैतान के, और बड़ा होकर ये शैतान बन सकता है। इसमें वो कैपेबिलिटीज हैं, और अगर ये शैतान से जुड़ गया तो अगली ब्लैक वॉर भी हम हार जाएंगे। वी कैन नॉट अफोर्ड दैट शालिनी। दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। डॉक्टर ने बहुत स्विफ्टली शालिनी को एक इंजेक्शन दे दिया। इस इंजेक्शन से अगले 15 मिनटों में तुम्हारी मौत हो जाएगी शालिनी। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक ही तुम्हारी मौत का रीजन दिखाएगा। हमने ब्लैक वॉर में साथ में शैतानों से फाइट किया था, लेकिन आज मुझे तुम्हारी जिंदगी खत्म करनी पड़ रही है। हो सके तो मुझे माफ कर देना शालिनी। मैं तुम्हें मरते हुए देख नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूं शालिनी। यू आर अ ग्रेट वॉरियर। इसलिए जिंदगी की ये आखिरी 15 मिनट तुम्हें अपने हिसाब से बिताने का पूरा हक देता हूं। डीन वहां से चले गए। शालिनी शॉक और दर्द दोनों में थी। उसकी जिंदगी के आखिरी 15 मिनट बचे थे। वो अपनी जान तो नहीं बचा सकती थी, लेकिन उसके पेट में जो बच्चा था उसे मरने कैसे दे सकती थी। शालिनी वॉरियर थी, सुपरनैचुरल बीइंग थी, शक्ति का रूप थी, लेकिन सबसे पहले वो एक माँ थी, और एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, मौत तक को रोक सकती है। मेरा बच्चा पैदा होगा। डोर के पीछे से नीता नाम की नर्स सब देख रही थी। उसने सिर्फ शैडोज और ब्लड देखा था, लेकिन अंदर क्या हो रहा था उसका अंदाजा उसे भी नहीं था। जब डॉक्टर रूम से गया तभी उसका ह्यूमैनिटी उसके अंदर जाग गई। ओह गॉड, इतना ब्लड! ये जिंदा है, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है। नर्स अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ शालिनी की मदद कर रही थी, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। शालिनी के हाथ ने सडनली नर्स का हाथ पकड़ा। मेरा वाटर ब्रेक हो गया है। ओह नो, यहाँ कैसे? उस नर्स ने अपना लास्ट आउंस ऑफ करेज इकट्ठा किया और शालिनी की डिलीवरी करने का डिसीजन लिया। तुम्हें यहाँ डिलीवर करना पड़ेगा, और मुझे पता नहीं कि मैं कैसे करूंगी। आज हॉस्पिटल में बारिश की वजह से ज्यादा डॉक्टर्स भी नहीं हैं, सिर्फ डॉक्टर विश्वकर्मा ही हैं। रुको, मैं उन्हें बुला कर लाती हूँ। नहीं, डॉक्टर विश्वकर्मा से कुछ मत कहना, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। बच्चा किसी भी वक्त बाहर आने वाला है, प्लीज उसका ख्याल रखो। पुश करो शालिनी, बस एक बार और। तुम्हारा बच्चा काफी स्ट्रांग है, तुम्हें उसके लिए स्ट्रांग बनना होगा। शालिनी ने अपनी बची हुई स्ट्रेंथ को गैदर किया और अपने बच्चे के लिए एक आखिरी पुश दिया।
वो आ गया। तुम्हारा बच्चा सेफ है। मेरा बच्चा, तुम इसका ख्याल रखना। ये तुम्हारी वजह से पैदा हो सका। आज से तुम भी इसकी माँ हो। इसका नाम रखना आयान। शालिनी ने अपने बच्चे को एक बार देखा, उसकी फोरहेड पे एक छोटी सी किस दी और फिर उसकी सांसें रुक गई। एक माँ ने अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया था। अपने बच्चे को चुपके से हॉस्पिटल से निकल गई। वैसे भी उसकी ड्यूटी खत्म होने का समय हो चुका था, इसलिए किसी को उस पर शक भी नहीं आया। हॉस्पिटल में स्टाफ भी कम होने की वजह से वो चुपके से अपने हाथ में उस बच्चे को लेकर वहां से चली गई। तब डॉक्टर विश्वकर्मा दूसरे केस में बिजी थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान कहीं और ही था। मैंने शालिनी को इंजेक्शन दिया है, लेकिन सभी को लगेगा कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। अभी किसी भी वक्त नर्स आएगी और मुझसे कहेगी कि उस पेशेंट की डिलीवरी से पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो गई है। इस तरह मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, लेकिन और कोई रास्ता भी तो नहीं है। तभी दूसरी एक नर्स डॉक्टर के पास दौड़ते हुए आई। डॉक्टर, वो पेशेंट शालिनी, शी इज नो मोर। डॉक्टर विश्वकर्मा को यही सुनना था। चेहरे पर फेक सरप्राइज दिखाते हुए वो शालिनी के कमरे में आए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो गए। इस पेशेंट का प्लेसेंटा बाहर है, मतलब इनकी डिलीवरी हो चुकी है। मेरे बिना डिलीवरी हुई कैसे? किसने की? और वो बच्चा कहाँ है? डॉक्टर, वो मैं तो अभी अभी ड्यूटी पर आई हूँ। मुझसे पहले तो नीता थी। कॉल हर राइट नाउ। नीता जैसे ही घर पहुंची, उसे हॉस्पिटल से फोन आने लगे। डॉक्टर विश्वकर्मा उसे तुरंत हॉस्पिटल बुला रहे थे। नीता समझ गई, लेकिन उसने पूरी तैयारी की थी। वो इस बच्चे को हर हाल में सेफ रखने वाली थी। उसने बच्चे को अपने पति के पास दिया और वो वापस हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर विश्वकर्मा उसी का इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही वो उस पर बरस पड़े। How dare you deliver the baby without my permission? सॉरी सर, मैं वहाँ रूटीन चेक के लिए आई थी, तो मैंने देखा कि बच्चे का सर बाहर आ चुका था। वक्त बहुत कम था। ऐसे में आपको बुलाने से ज्यादा मैंने बच्चे को डिलीवर करने पर फोकस किया। ट्रेनिंग में भी हमें यही तो सिखाया जाता है ना सर। लेकिन बच्चा है कहाँ? बच्चा पैदा हुआ, लेकिन वो जिंदा नहीं था। बच्चे के अंदर ही दम घुटकर मौत हो गई थी। अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले को फंदे की तरह दबा रही थी। मैं उसे नहीं बचा पाई। Where is the body? सर, छोटे बच्चे की बॉडी देखकर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। आई एम सॉरी सर, मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा, लेकिन मैंने हॉस्पिटल ग्राउंड्स में ही उस बच्चे को दफना दिया। सॉरी, मुझे ऐसा करने से पहले आपकी परमिशन लेनी चाहिए थी। नीता रोने लगी। उसके आंसू देखकर डॉक्टर विश्वकर्मा का दिल भी पिघल गया। नीता ने जो किया वो सही ही तो था। उनका गुस्सा गायब हो गया। आई एम सॉरी नीता, कुछ पल के लिए तो मैं इंसानियत ही भूल गया था। तुमने बिल्कुल ठीक किया। उस बच्चे की बॉडी को तुमने रिस्पेक्ट के साथ दफना दिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारी कंप्लेंट हायर अथॉरिटीज से नहीं करूंगा। पेपर वर्क में मैं सारी चीज संभाल लूंगा। डॉक्टर विश्वकर्मा ने शालिनी का खून किया था, लेकिन नीता नर्स ये बात किसी से नहीं कहने वाली थी। और शालिनी का बच्चा नीता के पास था, ये बात किसी को पता ही नहीं थी। The universe works in wonderful and mysterious ways. उस रात ने सिर्फ एक बच्चा नहीं, एक प्रोफेसी को जन्म दिया था। एक ऐसी प्रोफेसी जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन या रिडेम्पशन ला सकती थी। और इस प्रोफेसी का हीरो या विलन अभी अपनी पहली सांस ले रहा था। ये कहानी शुरू हुई एक सैक्रिफाइस से, लेकिन ये अब सिर्फ एक शुरुआत थी। आगे क्या होगा? शालिनी का बच्चा कौन था और उसकी किस्मत दुनिया को कैसे बदलेगी? डीन तो उस रात जल्दी घर चले गए थे, लेकिन अयान पर उन्होंने पेपर वर्क खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी थी। अयान फाइल्स में एंट्री पूरी करके उन्हें रिकॉर्ड रूम में रखने के लिए चला गया। उसने फाइल्स रैक पर रखी और तभी उसका ध्यान हर एक ड्रॉर पर गया। हर साल की एंट्रीज अलग अलग ड्रॉर्स में रखी गई थी। 2025, 2020, 2015। अयान एक एक ड्रॉर देखते देखते पीछे ईयर 2000 तक चला गया।
पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो ड्रॉर खोलने की इच्छा हुई। अंदर बहुत सारी फाइल्स थीं। हर फाइल उस औरत की थी जिसने इस हॉस्पिटल में 2000 साल में डिलीवरी की थी। उनमें एक फाइल से अजीब सी रोशनी आ रही थी। अयान ने वो फाइल उठाई। शालिनी दीक्षित? शालिनी, डीन ने कहा था कि मेरी असली माँ का नाम शालिनी था। इसका मतलब ये मेरी माँ की फाइल है। अयान ने फाइल ओपन की और पढ़ने लगा। शालिनी दीक्षित, एज 32, रीजन ऑफ डेथ हार्ट अटैक ड्यूरिंग लेबर। और ये क्या? नीचे शालिनी दीक्षित के मरे हुए बच्चे के डिटेल्स और उसका डेथ सर्टिफिकेट था। नीचे डॉक्टर विश्वकर्मा के सिग्नेचर्स भी थे, लेकिन वो बच्चा तो जिंदा था। डीन ने ऐसा क्यों किया? अयान के हाथ से फाइल गिर गई। उसका दिमाग सवालों से भर गया। क्या ये उसका अपना पास्ट था जो अब सामने आ रहा था? और तभी रूम की लाइट फ्लिकर करने लगी, तेज हवा चलने लगी और सबके बीच आई एक आवाज। आयान, मेरे बेटे। ऐसा लगा जैसे वो आवाज अयान के अंदर से आ रही हो। आसपास की चीजें हिलने लगी और रूम में एक अजीब सी पावर की प्रेजेंस महसूस होने लगी। अयान अपना सर पकड़कर जोर से चीखने लगा। कौन हो तुम? तुम मेरे अंदर क्यों हो? ये तुम्हारी लेगेसी है, तुम्हें समझना होगा आयान। तुम्हारा ब्लड लाइन, तुम्हारी डेस्टिनी। उस फाइल से एक ब्रेसलेट निकला और ग्लो करने लगा और उसमें से आया एक विजन। शालिनी, आंसुओं भरा चेहरा, अपने बच्चे को गले लगाए अयान की तरफ देख रही थी। आयान, तुम्हें अपने अंदर की लाइट को छूना होगा। अंधेरे का रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। तुम कर सकते हो बेटा। स्टे स्ट्रॉन्ग। मैं कौन हूँ? माँ, मैं क्या हूँ? आपको क्या हुआ था? क्या आपको डीन सर ने मारा था? अयान के क्वेश्चंस और बड़े हो गए थे। उसके आंसर्स अभी भी उससे दूर लग रहे थे। क्या वो अपनी इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाएगा या फिर अंधेरे के आगे गिव अप कर देगा? रात के सन्नाटे में सच अपनी जगह